और अपनी तकरीर पेश करें जिनकी तकरीर का उन्वान है तौहीद की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद और उसकी अहमियत। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप बतला सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने जमीन पर बेशुमार नबियों को मबऊस फरमाया? वो कौन सी चीज है जो दीन इस्लाम की रूह है? वो कौन सी चीज है जिसके जिक्र से कुरान मजीद भरा पड़ा है? वो कौन सी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्मनाक तरीके से शहीद हो जाना गवारा, मगर उस दौलत से हाथ नहीं धोया? वो कौन सी चीज थी जिसके लिए सादात ने तकलीफें उठाई? जी हाँ मेरे भाइयों, वो चीज थी तौहीद, वो दौलत तौहीद की दौलत थी। दुनिया में जितने नबी और रसूल आए, सबकी बात का सिर्फ एक ही मकसद था कि अल्लाह के बंदे सिर्फ उसकी इबादत करें, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करें। मेरे भाइयों, तौहीद का मतलब होता है एक करना। तो इस्लाम में तौहीद की माने ये है कि अल्लाह की जात को इबादत में, रबूबियत में और उसके तमाम असमा सिद्धांत यकता माना जाए। अगर उसके अलावा किसी को रब माना जाए तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। अगर उसके अलावा किसी की इबादत की जाए तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। अगर सिर्फ उसके सिफातों को और उसके नामों को उसी माने में जिसमें वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हो वो किसी और के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। मेरे भाइयों, मुसलमानों की तारीख गवाह है, जब तक उनके सीने में तौहीद की दौलत थी उस जमाने में सरफराज थे, साहबे उरूज थे, लेकिन मुसलमान ही तौहीद को छोड़कर शिर्क की गलाजतों में मुब्तला हो गए। उसी दिन से मुसलमानों की ज़वाल की कहानी शुरू हो गई। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था कि तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान है मिटाना नामो निशान हमारा। मगर हकीकत ये है कि धीरे धीरे मुसलमान इस दौलत से हाथ धोते चले जा रहे हैं। वो मजहब इस्लाम जिसने अकीदा तौहीद पर उस कदर जोर डाला था कि शिर्क की तरफ ले जाने वाला एक मामूली सा कलमा भी ज़बान से निकालना जायज़ करार नहीं किया। इसी मजहब के मानने वाले आज जगह जगह अपनी तौहीद को मिटाकर शिर्क व बिदअत के अमीर गड्ढे में दबते चले जा रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा इसलिए किया था कि अल्लाह के बंदे सिर्फ उसकी इबादत करें। इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। भला बताएं, उस इंसान से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अपनी तकलीफ के मकसद को न पहचाने और अल्लाह की इबादत में गैरों को शरीक करे? मेरे भाइयों, इस तौहीद के अकीदे की हिफाजत कीजिए। नमाज में हर मुसलमान अपने रब के सामने ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। मगर कितना अफसोस की बात है कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अमली जिंदगी में किए गए इस इकरार को भूल जाते हैं और गैरों से अपनी उम्मीदें वास्ता कर लेते हैं। मेरे भाइयों, आइए उम्मीद करें कि हम तौहीद के अकीदे की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हमारी बेसानी को मुअज़्ज़ज़ बनाया, हम सिर्फ उसे उसके आगे झुकाएं, किसी गैर के आगे झुकाकर उसको जलील नहीं करेंगे। शायर मस्ती के एक शायर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तौहीद की अमानत, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा है मेरे लिए। वाक़ई दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।